हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आवर एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम। तो बताइए अभी कौन सा टॉपिक है ये, फूड चेन एंड फूड वेब। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट आवर एनवायरनमेंट का नहीं देखा है तो वो देख लीजिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब। अरे चेन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन? एक चीज दूसरे के साथ, दूसरी तीसरे के साथ, तीसरी चौथे के साथ जुड़ी हुई है, इसको चेन बोलते हैं। और अगर इस चेन में बहुत सारी और चेन्स जुड़ जाए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या बनेगा? ये फूड वेब बन जाएगा। क्लियर है? पूरा माया जाल बनेगा। तो आज हम पढ़ेंगे चेन के बारे में और वेब के बारे में। किसका चेन और किसकी वेब? फूड चेन और फूड वेब। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये देखो, ये है फूड चेन। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये हमारे हैं प्लांट्स। क्या है ये? प्लांट्स हैं। प्लांट्स को कौन खा रहा है? इंसेक्ट्स खा रहे हैं। इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल या हॉक खा रहा है। और ईगल की जब डेथ होगी तो बैक्टीरिया या फंगस इसको भी खा जाएंगे। ठीक है, मतलब सबने किसी न किसी को खाया। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, और हॉक को खाया बैक्टीरियस ने यानी डिकम्पोजर्स ने। तो ये बन गई एक चेन जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड, इनका आपस में रिलेशन सिर्फ यही है कि इनका फूड जो है, मान लो इंसेक्ट्स का फूड प्लांट्स है, फ्रॉग का फूड इंसेक्ट्स है, इनका आपसी रिलेशन सिर्फ फूड की वजह से है। ठीक है, तो इस चेन को क्या बोलेंगे? फूड चेन। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। द सीक्वेंस, पता है ना सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है लड़ी। किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। अलग अलग बायोटिक लेवल, बायोटिक लेवल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लेवल है फूड का, उनकी जो सीक्वेंस होगा, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। चलिए आगे। चलिए, फूड चेन के बाद आया जी ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूं। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने। तो प्लांट्स अगर फर्स्ट लेवल हैं तो इंसेक्ट्स सेकंड लेवल है और फ्रॉग थर्ड लेवल है, तो इनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। फूड चेन के अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेवल होगा, उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। हर स्टेप या हर लेवल जो फूड चेन में होगा हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक लेवल। यानी कि ये पोजीशन है फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म की। क्लियर है? आगे चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इकोसिस्टम हैज ओनली फ्यू ट्रॉफिक लेवल्स बिकॉज, अब देखो चेन ज्यादा लंबी नहीं थी। ठीक है, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने तो एक ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया इंसेक्ट्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल बोलो फ्रॉग, फोर्थ नेक्स्ट लेवल बोलो स्नेक, नेक्स्ट लेवल बोलो ईगल। ठीक है, कितने लेवल हो गए? 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 6 होते हैं। ये इतने ज्यादा लेवल क्यों नहीं होते? सिर्फ 5 या 6 पे ही पूरी की पूरी फूड चेन क्यों खत्म हो जाती है? उसका रीजन ये है कि लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी इंसेक्ट्स को नहीं मिल पाती। इंसेक्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो सारी फ्रॉग को नहीं मिल पाती। फ्रॉग के अंदर जो एनर्जी होती है वो सारी स्नेक को नहीं मिल पाती। हर बार बहुत कम होती हुई नेक्स्ट लेवल पर जाएगी और जब तक लास्ट लेवल तक पहुंचेगी तब तक बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर होगी। सेकंड है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। प्लांट्स अपने अंदर की ज्यादातर एनर्जी को रेस्पिरेशन में खर्च कर देते हैं। इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स के अंदर जो एनर्जी जाएगी वो कम होगी
इंसेक्ट्स अपनी रेस्पिरेशन के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं। इसका मतलब है कि फ्रॉग पे जो जाएगी वो कम जाएगी, फिर फ्रॉग ने भी रेस्पिरेशन में काफी सारी एनर्जी खर्च कर दी, तो हर बार ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है फूड इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड। फूड पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होगा। अगर प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाएंगे तो इंसेक्ट्स पूरी तरह प्लांट्स को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, कुछ उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी बाहर आएगा। फ्रॉग की बॉडी से भी आएगा, स्नेक की बॉडी से भी आएगा और ईगल की बॉडी से भी वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा, यानी फूड पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है? चलो फिर आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप पॉज करके लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम में कुछ ही ट्रॉफिक लेवल्स क्यों होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने फूड चेन बनाई थी, दोबारा से फिर बना देता हूं। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने। अब एक काम करो, इस वाली डायरेक्शन को उल्टा कर दो। क्या कभी फ्रॉग स्नेक को खाएगा? क्या यह पॉसिबल है कि फ्रॉग स्नेक को खा ले? नहीं। इंसेक्ट्स फ्रॉग को खा ले? पॉसिबल ही नहीं है। इंसेक्ट्स प्लांट्स को खा ले? नहीं। फूड चेन कभी भी रिवर्स नहीं होती, ये आगे की तरफ तो चलेगी बट पीछे कभी नहीं आएगी, यानी ये यूनिडायरेक्शनल होती है। दूसरा, मैंने अभी आपको समझाया कि सिर्फ 6 तक ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते। और तीसरा है, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी कि इनका आपसी रिलेशन जो है एक दूसरे को खाना है, इसके अलावा कोई नहीं है। इनका आपस में रिलेशन सिर्फ इतना ही है कि फ्रॉग ने इंसेक्ट्स को खाया या स्नेक ने फ्रॉग को खाया, सिर्फ खाने का रिलेशन है इनका, और ये सिर्फ खाने के सगे हैं और किसी के नहीं। ये भी क्लियर हो गया? चले आगे, चलो भाई। नेक्स्ट वन इज फूड चेन कितने टाइप की होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग पता है मतलब ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग का मतलब होता है ग्रास, यानी कि लैंड पे, यानी जमीन पे पाई जाने वाली फूड चेन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है फूड चेन, है ना। ये वाली फूड चेन तो अभी हमने डिस्कस की थी। दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन। कौन सा है? डेट्राइटस फूड चेन। अब ये कौन सी फूड चेन होती है? ये मरे हुए डेड लीव्स हैं, ठीक है। कौन से लीव्स हैं? मरे हुए लीव्स हैं। इनको खाएंगे वुड लाउज, लकड़ी में छेद करने वाला कीड़ा खाएगा, और वुड लाउज को खाएगा ब्लैक बर्ड। यानी कि ये एक ऐसी फूड चेन है जो डेड चीजों से शुरू हुई है, डेड चीजों को लिविंग चीजें खा रही हैं। ये फूड चेन कौन सी होगी? डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन एक ऐसी फूड चेन होती है जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है और आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलती है। उसके बाद है पैरासाइटिक फूड चेन। क्या आपको पता है पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर उसी को खाते हैं, बट इससे उस होस्ट बॉडी की डेथ नहीं होती। पैरासाइट्स वो लिविंग, मान लो फॉर एग्जांपल ये काऊ है, तो काऊ के पेट में कुछ कीड़े हैं, या फॉर एग्जांपल कि इनके ऊपर लाउस वगैरह है, ठीक है, लाइस वगैरह है, जुएं वगैरह, जैसे जिससे मान लीजिए आपके सर में जुएं पड़ जाती हैं, तो जुएं आपका ही खून चूसती है, बट मुझे ये बताओ कि इससे आपका कोई नुकसान होता है? होता है, बट आप जिंदा रहते हैं। बट जो लाइस होती है, यानी जुएं जो होती हैं, उनको फूड मिल जाता है। तो ऐसे फूड चेन को हम पैरासाइटिक फूड चेन बोलेंगे। इसमें क्या होता है पैरासाइटिक फूड चेन में कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है जिसको होस्ट बोलते हैं। ये कुछ कीड़े वगैरह होते हैं, वॉर्म्स वगैरह। अब इन वॉर्म्स को खाया अमीबा ने, तो इस तरह की फूड चेन जो होगी वो पैरासाइटिक फूड चेन होगी। क्लियर है?
आगे चले, चलो। द नेक्स्ट वन इज फूड वेब, यानी काफी सारी फूड चेन्स का माया जाल। क्या होगा? फूड चेन्स का माया जाल। ठीक है, सॉरी बच्चों, बीच में कोई आ गया था तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर दिया, बट कोई बात नहीं, हमारी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो फूड वेब स्टार्ट करते हैं। आप मान लो कि फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने। अरे सर, आप ना प्लांट्स के और इंसेक्ट्स के पीछे पड़ गए हो, बार बार एक ही बात, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, और भी कुछ बोल दो तो और भी कुछ बोल देते हैं। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, क्या सिर्फ इंसेक्ट ही प्लांट्स को खाते हैं, या कोई और भी है जो प्लांट्स को खाता है? वो उसको रैट भी खाता है क्या? नहीं, रैट भी खाएगा इंसेक्ट्स प्लांट्स को। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज प्लांट्स को खाएगी? सोचो, उसको बटरफ्लाई भी खाएगी, है ना, और कौन कौन से लिविंग, और बर्ड्स भी खाएंगे, बर्ड्स वगैरह भी खाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। अब इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, ठीक है जी, फ्रॉग ने, ठीक है जी, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने। तो स्नेक जो है वो सिर्फ फ्रॉग को थोड़े ना खाएगा, वो तो रैट को भी खाएगा, वो बर्ड्स को भी खाएगा। ठीक है, और फ्रॉग को क्या सिर्फ स्नेक ही खाएगा? कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकता उसको। ठीक है, और स्नेक को सिर्फ हॉक ही खाएगा, या फिर ईगल भी खाएगा? यहां पे मैं लिख देता हूं ईगल, ईगल भी खाता है। हाँ जी, रैट को सिर्फ स्नेक ही खाएगा या कुछ और भी खा सकता है? रैट को कोई और भी खा सकता है भाई, ईगल भी खा सकती है। तो ये जो पूरे का पूरा जाल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। क्लियर हो गया? फूड चेन में अगर आप कुछ और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दो, जो अगर एक चीज ना मिले तो दूसरी चीज को खा लेंगे, तो ये बनाएंगे वेब, जिसको बोलेंगे फूड वेब। अब डेफिनेशंस देख लो बेटा। डेफिनेशंस, फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड। ये सारी फूड चेन्स मैंने आपस में जोड़ दी, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और वेब जैसी अपीयरेंस बनाती है, एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम फूड वेब बोलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा पोजीशन पे हो सकता है। क्लियर है? रैट देखो जी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे भी था, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे भी है। ठीक है, स्नेक जो है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे भी है, और किसी और ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकता है। यहां पे क्लियर हो गया जी फूड वेब क्या होता है? ओके, फूड वेब अगर क्लियर है तो हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब। फूड वेब जो है आर नेवर स्ट्रेट लाइक ए फूड चेन। फूड वेब कभी भी स्ट्रेट चेन में नहीं होगा जिस तरह से फूड चेन होती है। ठीक है, ये तो पूरा मायाजाल बना होता है। और फूड वेब जो है ना, वो अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है। व्हाट इज अल्टरनेट पाथवे? कि अगर फ्रॉग ना मिला स्नेक को, तो स्नेक कुछ भी खाएगा, वो रैट को भी खाएगा, वो बर्ड को भी खाएगा। ठीक है जी, और अगर ईगल को स्नेक ना मिला तो वो रैट को भी खाएगा, वो बर्ड को भी खाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर देगा। अगर एक चीज नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हम किसी और से गुजारा कर लेंगे, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, हमारे पास सिर्फ स्नेक ही नहीं, और भी है बहुत सारे जानवर। इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फ्रॉग को स्नेक्स खाएंगे तो बाकी जो रैट वगैरह है इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बट अगर स्नेक ने इन तीनों को खा लिया तो तीनों की पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगी, और फ्रॉग की भी पॉपुलेशन कम नहीं होगी, क्योंकि अगर फ्रॉग नहीं मिला है तो वो कुछ भी खा लेगा। तो फ्रॉग की पॉपुलेशन कम नहीं होगी और रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, तो तीनों चीजें कंट्रोल में रहेंगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंस पढ़ना है फूड चेन और फूड वेब का। फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए सिंगल स्ट्रेट पाथवे,
और ये है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। एक ही मान लो 1 2 3 ये फूड चेन है। और फूड वेब क्या होता है? ऐसे 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 पूरा माया जाल बिछा रखा है इन्होंने, ठीक है, इस तरह से ये पूरा वेब बनेगा, इसको फूड वेब बोलते हैं। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खाना है तो खाओ, नहीं तो खत्म हो जाओ। यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पे उन्होंने पूरा मेन्यू बना के रखा हुआ है कि अगर आप इसमें से कोई भी चीज खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू नहीं है, खाना तो खा नहीं तो जा, ठीक है जी। यहाँ पे फूड चेन में स्टेबिलिटी नहीं होती। फूड चेन में स्टेबिलिटी क्यों नहीं होती? अगर मैंने इसमें से मान लो कि ये प्लांट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं इसको, बड़ा करके लिखते हैं इसको, लो जी। मान लो फिर मैं एग्जांपल देता हूं आपको। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं फ्रॉग को यहां से एलिमिनेट कर देता हूं, गायब कर देता हूं। अब बताइए, मैंने इसमें से फ्रॉग को गायब कर दिया। अब दिक्कत क्या होगी कि इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको खाने वाले खत्म हो गए, ठीक है। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि जो फ्रॉग इनको खाते थे वो गायब हो गए फूड चेन से। अब दूसरी जगह पे स्नेक के साथ क्या होगा? स्नेक को फ्रॉग नहीं मिल रहा, तो स्नेक की पॉपुलेशन क्या होगी? कम हो जाएगी, स्नेक की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। अब अगर स्नेक की पॉपुलेशन कम हुई तो हॉक्स भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हॉक्स तो सिर्फ स्नेक को खाते थे, तो हॉक्स की पॉपुलेशन भी अब कम होनी शुरू हो गई। अगर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंसेक्ट्स किसको खाते हैं? प्लांट्स को। इसका मतलब है कि अब प्लांट्स की पॉपुलेशन कम होनी शुरू होगी, क्योंकि अब खाना कम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर प्लांट्स जैसे ही खत्म हो गए, इंसेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी फूड चेन डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। बट इसका मतलब ये स्टेबिलिटी फूड चेन में नहीं होती। बट फूड वेब बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एक चीज नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, कोई और चीज खा लेंगे, ठीक है। हम कौन सा आपके पीछे मर चले हैं, कोई और चीज खा लेंगे। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, पिछले वाले वीडियो के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने थे, बट मुझे कमेंट में एक भी किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक कोई भी आंसर नहीं बताया इसका। जब तक आप कमेंट में आंसर नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन जो है उसमें एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? मान लो कि इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में वापस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है, हर बार ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती है, और लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल अगर उससे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल को खाने की कोशिश करेगा तो उसको इतनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ फ्रॉग्स को खत्म करने से पूरी फूड चेन डिस्ट्रॉय हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? फूड चेन में अलग अलग जो लेवल होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अरे आंसर में बताओ बच्चा, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स कॉल्ड। क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रॉफिक लेवल। क्या आएगा? ट्रॉफिक लेवल। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इस पूरे वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आज हमारा सेकंड पार्ट खत्म हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर वीडियो पसंद आई है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए घंटी वाला जो आइकन है वो दबा दे।